जय जगन्नाथ। बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज रथ यात्रा है और जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान नारायण अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ में भ्रमण करते हैं, यात्रा पे निकलते हैं। और इस शुभ मुहूर्त के साथ में आज रवि पुष्य नक्षत्र है जो वर्ष का अंतिम है। साथ ही शुक्ल पक्ष में देवी की कृपा भी बरस रही है। आप जानते हैं अभी देवी की साधना का समय चल रहा है। तो हमने विचार किया क्यों ना अपने सनातनी परिवारजनों को, जो हमने पहले आपसे कहा था कि हम आपको ज्योतिष से परिचय कराएंगे, ज्योतिष का कम से कम आपको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि आप अपनी पत्री को, अपने अपने जीवन में होने वाली कुछ ना कुछ घटनाओं को डिकोड कर सके, पढ़ सके। इसलिए इस वीडियो को बनाने का हमारा प्रयास है और हम आपको एक श्रृंखला देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने ही माध्यम से अपनी पत्री पढ़ सके, ज्योतिष से आप अपना परिचय कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग भटकते हैं ज्योतिष के चक्करों में, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आदि अपना समय तो गंवाते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो ज्योतिष की पत्री आप पढ़ रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, वो सही है या गलत है। और इतना पैसा देने के बावजूद आपको सही जब आपको फल नहीं मिलता, तो निश्चित ही आप ज्योतिष जैसे पवित्र और एकदम साइंटिफिक विषय को आप आडंबर, ढकोसला आदि कुछ भी इन नियम शब्दों के साथ आप सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा विज्ञान है जो कि बिल्कुल गलत है। परंतु हमारा वर्षों का इसमें साधना है, रिसर्च है और ये पूरी तरह एक साइंटिफिक विषय है। इसलिए आपको इसके साइंटिफिक पहलू को स्वयं सीखना होगा। और इस अमूल्य समय अपने जीवन के आप कुछ ना कुछ अपने मिनट निकालिए, हफ्तों में कुछ ना कुछ हम 2-4 दिन आपको देंगे ताकि आप स्वयं इस गुण विद्या के बेसिक्स कम से कम आप उसमें पारंगत हो सके और जान सके कि ज्योतिष में जो भी बताया जाता है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके कारण क्या है, लॉजिक क्या है। बिना रीज़न लॉजिक के कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी में। आप जो जीवन में आपके भी जीवन में जो घट रहा है वो हमारे कार्मिक प्रारब्ध है। तो ये जो पृथ्वी में और जो ग्रहों के नक्षत्रों के माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ में भी रीज़न है, लॉजिक है। उसको हम आपको साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी पत्री पढ़ सकें, अपने बच्चों की पत्री पढ़ सकें, अपने माता पिता को भी मदद कर सकें और परिवारजनों की भी, ताकि आप जो अपने झंझावातों में जो आपके परिवारजन या जीवन में कई संघर्ष होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं, कम से कम आपको उसके कारण तो पता चले कि क्या जीवन में संघर्ष का कारण है, क्यों है और इसके क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे हम धीरे धीरे इन समस्याओं से बाहर आ सके। इससे ना केवल आपका ज्ञानार्जन होता है, आपको अकल का जो ज्ञान होता है ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष एक सीधा माध्यम है जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान इसीलिए प्रदान किया ताकि हम उस परम चेतना के साथ जुड़ सके, उस सात्विक से भी परम जो है, एकदम जो प्योरेस्ट एनर्जी है, उससे कनेक्ट कर सकें। और यही एनर्जी का खेल है। एनर्जी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। ज्योतिष सीखने के बहुत सारे लाभ हैं। आपका जो सोचने का, आपके विचार करने का, समझने का जो आयाम है, डायमेंशन है, वो भी बहुत बढ़ता है। आप चीज़ों को नई तरीके से सोचने विचारने लगते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अकल की भी समझ में आती है। ये घट रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये अंग है, इसके साथ में क्या चीज़ें जुड़ी हैं। आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो चलिए हम आज प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश के साथ, भगवान गणेश का नाम लेके। और आज जो हम पहली कक्षा में आज आपको बताने वाले हैं वो है कि ज्योतिष सीखने के पहले, क्योंकि हर विद्या को सीखने के पहले आपको कुछ ना कुछ उनके सिद्धांत, उनके नियम, उनके साथ जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, उन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना नियम कायदे के, बिना प्रिंसिपल के आप किसी भी विद्या पर उस पर आप समझ नहीं पाएंगे, उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें पारंगत होना तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही पवित्र शास्त्र है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़ते हैं। आप ग्रहों के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से और नक्षत्रों के माध्यम से बहुत सारे अकल्ट, अपने जो शास्त्र हैं, अपने जो प्राचीन विद्याएं हैं, अपने गुरु महात्माओं की, उसको आप उससे कनेक्ट करते हैं। इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान को सीखने के पहले कुछ नियमों का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पहला सात्विक पालन है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है कि आप अपने जीवन में सात्विकता को अपनाएं।
जितना आपका जीवन सात्विक होगा उतना ही आप इस विज्ञान को डिकोड कर पाएंगे, ऊर्जाओं से कनेक्ट कर पाएंगे। आप कभी भी कोई शराब पीता हुआ, मांस खाता हुआ आप किसी ज्योतिषाचार्य को नहीं देखेंगे। जैसे भी आप अपने दिमाग में विचार करें, कोई व्यक्ति अगर शराबी कबाबी इस तरह से अगर तामसिक भोजन कर रहा है, अगर गलत आहार ग्रहण कर रहा है, तो आपके जीवन में आप कभी नहीं लगेगा कि अरे ये तो ज्योतिष हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में आप कभी भी आप अपने अंतरात्मा से पूछें तो उससे में आप बोलेंगे हाँ, कोई सात्विक जो व्यक्ति है वही आपको इन गुण रहस्यों से, इन गुण ज्ञान से आपको परिचित करवा सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान करें कि आपके जीवन में सात्विकता हो, भोजन में सात्विकता हो। आप जैसे कि आप उठे तो, क्योंकि ये सारा कुछ है ऊर्जाओं का खेल। जितना आप कनेक्ट कर पाएंगे उतना सही आप चीज़ों से आप उन ऊर्जाओं से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ग्रहों और ऊर्जा किसकी? प्लैनेट्स की, ग्रहों की, नक्षत्रों की। तो इन ग्रहों नक्षत्रों की ऊर्जाओं से कनेक्ट करने के लिए अगर आप पहले से ही बहुत नेगेटिव ब्लैक एनर्जी से, नेगेटिविटी से, तामसिकता से भरे हुए हैं, नकारात्मक ब्लैक एनर्जी आपको कभी भी प्योर सात्विक और अति सूक्ष्म जो ये एनर्जीज है उससे, जैसे ग्रहों की, नक्षत्रों की आदि जो हम अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखते हैं, इनके कारण उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य की आप अपने स्वयं कैसे अपना देखेंगे और दूसरे का कैसा भविष्य देखेंगे? तो इसके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सात्विकता को ध्यान रखें। भोजन में, आहार में सबसे पहले आप सात्विकता का ध्यान करें। कम से कम मांस, मदिरा ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए। हो सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत आपको प्योर फॉर्म में आपको एनर्जी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, आप मंत्र साधना से जुड़ें। जितना आप मंत्र साधना से जुड़ेंगे अपने, हो सके तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मंत्रों से कनेक्ट तो करते हैं अपने इष्ट के, अपने गुरु के, परंतु यहाँ पे हो अगर आपसे बने तो आप गायत्री साधना से भी कनेक्ट करें, तो आपको ये और जल्दी और ज़्यादा बूस्ट करेगा। साथ ही साथ स्वाध्याय, शुद्धता, सात्विकता अपने जीवन में आप अपनाएं। तो पहली कक्षा में हम आपको आज यही बताएंगे कि जितना आप स्वयं सात्विक रहेंगे उससे आप इस ग्रह, इन नक्षत्रों को आप डिकोड कर पाएंगे। और ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे और आप हमारे आगे भी का क्लासेस से जुड़ना चाहें तो हमें सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।